मूवी की शुरुआत में हम एमराल्ड आइलैंड पर एक महल को देखते हैं जिन्हें रोमन्स ने बनाया था, लेकिन अब इस महल को होटल में बदल दिया गया है जिसके ओनर का नाम पीटर है, जो कि इस महल में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। आगे दिखाया जाता है कि पीटर इस महल को बेचने के लिए किसी से फोन पे बात कर रहा होता है, पर सामने वाले आदमी से उसकी डील नहीं हो पाती। दरअसल अब यहाँ काफी लोग आने लगते हैं, जिस कारण पीटर को इतना भी पैसा नहीं मिल रहा था कि वो यहाँ पर काम कर रहे लोगों की सैलरी दे सके। अब इस बात से परेशान होकर पीटर खुदकुशी करने की तैयारी करता है, पर तभी वहाँ उसकी बूढ़ी माँ आ जाती है जो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन पीटर नहीं मानता, जिस पर फिर उसकी माँ कहती है कि अगर तुम ऐसे मर जाओगे तो तुम भूत बन के इस पूरे महल में भटकोगे। अब ये बात सुनकर पीटर को एक आइडिया आता है और वो हर जगह ये बात फैला देता है कि उसका ये होटल हॉन्टेड है, जिसकी वजह से कुछ लोग उसके होटल में अपनी छुट्टी बिताने के लिए आने लगते हैं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि एक बस से कुछ लोग उस महल की तरफ आ रहे होते हैं और उनका बस ड्राइवर उन्हें रास्ते में मौजूद जरूरी जगहों को दिखाते हुए महल की तरफ आने लगता है। इधर पीटर ने महल को भूतिया बनाने के लिए अपनी एक सर्वेंट को महल के मेन गेट के ऊपर लटका रखा था, जिससे कि जैसे ही लोग यहाँ आए तो पीटर की सर्वेंट उन्हें डराते हुए अंदर भेजे, लेकिन ड्राइवर बस की रफ्तार को कम नहीं करता, जिससे कि वो सर्वेंट उस बस की ऊपर गिर जाती है और फिर वो गाड़ी रोकने की विनती करती है, पर ब्रेक ना लगने के कारण वो बस महल के बगल में बने तालाब में जा गिरती है, जिसके बाद सभी लोग किसी तरह उस बस से निकलकर महल में आते हैं, जहाँ पीटर उनका स्वागत करता है, पर कोई भी उसकी सर्विस से खुश नहीं होता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पीटर सभी से इस महल के बारे में बता रहा होता है। फिर तभी एक छोटा लड़का पीटर से भूतों के बारे में पूछता है, जिस पर पीटर कहता है कि यहाँ पर सच में भूत रहते हैं, पर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति को उसकी ये बातें बिल्कुल बकवास लगती है। फिर जैक नाम का यात्री वहीं पर लगी एक पेंटिंग के बारे में पूछता है, जिस पर पीटर उसे बताता है कि ये इस महल की रानी थी, जिनको आज से 2 साल पहले इसी महल में मार दिया गया था। फिर उसी रात पीटर सबको डराना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ हम मेरिंडा को देखते हैं जो सोने जा रही होती है और तभी उसका बेड अपने आप ही घूमने लगता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है। फिर हम टोनी को देखते हैं जो खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ रहा होता है, जहाँ कोई उसकी खिड़की के पास आकर उसका नाम बुलाता है, पर वो उसे अनदेखा कर देता है और तभी उसे मिरांडा की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो भागकर उसके पास जाता है। वहीं इस तरफ जैक अपनी बीवी शेरन के साथ अपने कमरे में होता है और तभी उन दोनों को एक परछाई दिखाई देती है, जो बार बार दिखने की वजह से वो लोग भी डर के मारे कमरे से बाहर भाग जाते हैं। तभी फिर पीटर की मशीन खराब हो जाती है और सब लोग समझ जाते हैं कि इस महल में कोई भूत नहीं है, बल्कि यहाँ का स्टाफ ही हमें डरा रहा है। जिस बात से गुस्सा होकर जैक पीटर से कहता है कि कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, पर इस बार कोई झूठ बोलने के बजाय पीटर सबको सच बताते हुए कहता है कि हमें मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है, वरना कोई भी हमारे इस होटल में नहीं आएगा। वो आगे ये भी शेयर करता है कि इस आइलैंड के लोगों के पास पैसे कमाने का कोई और जरिया नहीं है, जिस पे फिर जैक को पीटर पर तरस आ जाता है। लेकिन जैक की पत्नी शेरन अब भी गुस्से में होती है, इसलिए वो अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद पीटर और जैक आपस में ही बात करने लगते हैं, जहाँ पीटर जैक को एक शराब की बोतल लाके दिखाता है और बताता है कि ये उसके पिता के जमाने की है, और फिर वो दोनों उसे पीने भी लगते हैं। जिसके बाद पीटर अपने कमरे में जाने के बजाय किसी और ही कमरे में चला जाता है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जो जैक के काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं खुलता। तभी फिर जैक को मैरी दिखाई देती है, जो 200 साल पहले मर चुकी थी, जिसकी आत्मा इस महल में अब भी भटक रही थी। और तभी वहाँ पर मैरी का पति भी आता है, जो उसको मारने लगता है, लेकिन जैक उन दोनों के बीच आ जाता है, जिससे वो मैरी को छोड़ के वहाँ से गायब हो जाता है। इस पर फिर मैरी जैक का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। अब दूसरे दिन सब लोग उस महल को छोड़कर जा रहे होते हैं कि तभी जैक को होश आता है, जो पिछली रात बेहोश हो गया था। अब जैक से शेरन यहाँ से चलने के लिए कहती है, जिसके बाद वो सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं और जैक का इंतजार करने लगते हैं। पर इधर जैक जैसे ही अपने कमरे से निकलता है तो उसे मैरी दिखाई देती है, जो जैक को यहाँ से ना जाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं रुकता और वो जैसे ही जाने लगता है तभी पूरे महल में तेज हवाएं चलने लगती है, जो जैक को अपने साथ उड़ा ले जाती है और फिर उसे ले जाकर एक पेड़ पे टांग देती है। वहीं उधर जितने भी लोग गाड़ी में बैठे थे वो सब खराब मौसम के कारण वापस महल में चले आते हैं, जिसके बाद पीटर आकर एक बार फिर से उन
सभी से माफी मांगता है और सबको अपने अपने रूम में जाने के लिए कहता है। और इस तरफ जैक पेड़ से गिरकर जमीन पर आ जाता है, जहाँ उसके सामने एक सफेद रंग का घोड़ा खड़ा हुआ था जो रहस्यमय तरीके से उससे बात भी कर रहा था। फिर वो घोड़ा जैक को कहीं ले जाने लगता है। वहीं उधर महल में बच्चे टीवी देख रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक लड़का टीवी पर किताब फेंक कर मारता है, लेकिन उस टीवी को कुछ नहीं होता, बल्कि वो किताब उसी लड़की की तरफ वापस आ जाती है और पूरे महल में अब वापस से तेज हवाएं चलने लगती है। वहीं इस तरफ वो घोड़ा जैक को मैरी के पास लेकर आता है और जैक को देखकर मैरी उससे पूछती है कि तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं, जिस पे जैक बताता है कि मौसम खराब होने की वजह से वो और उसके साथी यहाँ से नहीं जा पाए। तब मैरी फिर उससे अपने बारे में बताती है कि कैसे वो 200 साल पहले हर रोज मर रही है, पर जैक ने उसे पिछली रात बचाकर इस श्राप से मुक्त कर दिया। पर अब जैक को मैरी से शादी करनी पड़ेगी, जिस पर जैक बताता है कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है। पर मैरी अब उसके पीछे पड़ जाती है, इसलिए जैक वहाँ से भागकर वापस महल में आ जाता है, जहाँ अब उसे पीटर की माँ मिलती है, जिनसे जैक बातें करने लगता है। वहीं हम टोनी को फिर से खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ता हुआ पाते हैं और तभी उसके आसपास काले कपड़े वाले भूत आ जाते हैं जो उसको खिड़की से नीचे फेंक देते हैं और टोनी पानी से भरे तालाब में आकर गिरता है। और फिर टोनी की चीख सुनकर मिरांडा भी वहाँ आ जाती है और उससे भी वो भूत पानी में फेंक देते हैं। इधर पीटर की माँ जैक कोई किताब की तरफ इशारा करती है, जो किताब उड़कर जैक के पास आ जाती है, जिसके ऊपर हाई स्पिरिट्स लिखा हुआ था। और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हम जैक को फिर से मैरी के कमरे की तरफ जाता हुआ देखते हैं, जिसके पीछे उसकी पत्नी शेरन भी जाने लगती है। और उस कमरे में जाते ही वो जैक और मैरी को देखती है, और जैसे ही वो मैरी को छूने जाती है वो उसको छू ही नहीं पाती। फिर तभी वहाँ पर मार्टिन आ जाता है, जो मैरी का पति होता है, और वो वापस से मैरी से लड़ने लगता है, लेकिन इस बार शेरन बीच में आ जाती है और मार्टिन अब शेरन के पीछे पड़ जाता है। इसके बाद मैरी जैक को रात में आने के लिए कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं इस तरफ हॉल में पीटर सभी यात्रियों के साथ होता है, पर तभी पीटर के पीछे की दीवार अपने आप ही उखड़ जाती है, जिसमें से पीटर के पूर्वज निकलने लगते हैं, जिनमें से पीटर के पिता उसको बुलाते हैं। लेकिन पीटर उन्हें देखते ही भागने लगता है और जाके खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। पर वो भूत होने की वजह से वो वहाँ पर भी आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और उसके बाद सभी लोग वापस से उसी दीवार में दफन हो जाते हैं। फिर वो सब कठपुतली का शो देखने लगते हैं, पर वो शो असल जिंदगी में भी उन सब के साथ होने लगता है, जिसमें एक जायंट स्क्विड आता है जो पानी की एक जहाज को डुबो देता है और फिर वो स्क्विड एक बच्चे को पकड़कर पानी में खींचने लगता है, लेकिन किसी तरह सब लोग मिलकर उसको बचा लेते हैं। अब मैरी के आने का समय हो जाता है, इसलिए जैक वहाँ पहुँच जाता है और तभी मैरी भी वहाँ आ जाती है और वो इस बार यानी कि जैक मैरी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर सब उस हॉल से बाहर निकल के उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ मूवी की शुरुआत में बस डूब गई थी। तभी फिर वो बस पानी से अपनी आप ही निकलने लगती है, जिसके अंदर हम मार्टिन को देखते हैं जो अब भी शेरन के पीछे पड़ा हुआ था। इसलिए शेरन भागते भागते महल के पास आ जाती है और खिड़की से होकर महल के अंदर चली जाती है, लेकिन मार्टिन उस बस को उसी कमरे में भिड़ा देता है जिसमें जैक और मैरी होते हैं। और अब हम मैरी को उसके असली रूप में देखते हैं, जो भी भूतों की तरह लग रही थी, जिसे देखकर शेरन जैक को भागने के लिए कहती है। लेकिन तभी मार्टिन वहाँ आके शेरन को अपने वश में कर लेता है और वहीं शेरन मार्टिन के पीछे महल की छत की ओर जाने लगती है। वहीं इस तरफ जैक अब मैरी से शादी करने के लिए मना कर देता है और तभी मैरी जैक को जबरदस्ती किस करती है, जिसके बाद वो वापस से जवान हो जाती है, जो देख जैक काफी खुश हो जाता है। उधर दूसरी तरफ शेरन मार्टिन की वजह से छत से गिरकर बेहोश हो जाती है और शेरन की चीख सुनते ही जैक उसको देखने के लिए बाहर आता है, जो शेरन की हालत को देखकर रोने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब मर चुकी है। और उसी समय शेरन को होश आ जाता है, जिसे जिंदा देख जैक खुश हो जाता है। जिसके बाद मैरी मार्टिन के साथ वहाँ पर आती है, जो जैक को कहती कि तुम्हारा सच्चा प्यार शेरन है ना कि मैं, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन टोनी, मिरांडा और बाकी सारे लोग वापस चले जाते हैं, जबकि जैक और शेरन उस महल में कुछ और दिन रुकने का तय करते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम जैक और शेरन को डांस करते हुए देखते हैं, जहाँ मार्टिन और मैरी भी आते हैं जो उनके साथ डांस करने लगते हैं। फिर वो जैक और शेरन को हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद पीटर का
होटल फिर से चलने लगता है, जिसमें अब लगातार लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, जिसका साफ मतलब है कि बाकी सभी मैरी और मार्टिन की आत्मा को देखने वहाँ आ रहे हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।